फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी कि हम लोगों की लेडीज़ की या जेंट्स की बोन्स क्यों वीक होती हैं और हमें कैल्शियम लेना पड़ता है और हम फ्रैक्चर होता है। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हम लोग जो कैल्शियम लेते हैं वो लेते ही नहीं हैं और दवाइयों पर डिपेंड हो जाते हैं। अगर हम खाने पीने में ही अपना कैल्शियम को पूरा करें तो ये सारी चीज़ें ये हमारी बोन वीक नहीं होंगी। हम दाल खाएं, हम सब्ज़ी खाएं और रेगुलर सब्ज़ी है हम एक कटोरी ना खा के अगर 2 कटोरी खाएं, सलाद खाएं तो उसमें जितनी भी फल सब्ज़ी होती हैं उसमें कैल्शियम होता है और कैल्शियम आपकी बॉडी में पहुंचेगा। अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं आप क्या करिए, तिल को भिगो सफ़ेद तिल और काले तिल लीजिए, भूनिए, उसका पाउडर फॉर्म में बना के रख लीजिए। लेडीज़ के साथ क्या होता है, आफ्टर 35 एस्ट्रोजन हार्मोन जब डिप्लीटेड होता है, बॉडी में कमी होती है इसकी, तो हड्डियों में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, हड्डियाँ खोखली होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बहुत से ही लेडीज़ में तो ऑस्टियोपोरोसिस है, ज़रा सा टक्कर लगती है, ज़रा सा स्लिप होती है तो कूल्हे की हड्डी टूटती है, हड्डियाँ टूट जाती हैं, क्रैक होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो आपको मैं यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अब फल खाइए, सिंगाड़ों के मौसम में जितने सिंगाड़े खा सकते हैं, पर डे जितने खा सकते हैं खाइए, जब तक मौसम है उसका खाइए सिंगाड़े। आप सिंगाड़े 100 ग्राम खा लेते हैं, आपको कैल्शियम की पूर्ति होती है। तो आप सिंगाड़े उबाल के खा सकते हैं, सिंगाड़े कच्चे खा सकते हैं। सर्दियों में आप बाजरा आता है तो बाजरे की खिचड़ी बनाइए, बाजरे की रोटी बनाइए, बाजरे की टिक्की बनाइए, उसमें तिल डाल के बनाइए और डेली खाइए। बाजरे के लड्डू बनाइए, तिल के लड्डू बनाइए, मूंगफली की चिक्की बनाइए और इन सब को बना के आप डेली एक लड्डू खाना शुरू करिए, एक चिक्की का पीस खाना शुरू करिए और रोटी, बाजरे की रोटी खाना शुरू करिए, तो आप देखेंगे आपको कैल्शियम की पूर्ति होती जा रही है। लेडीज़ को मैं एडवाइस करूँगी ये ज़रूर करें, आपके घर में जितने भी लोग हैं उन सबों को ये सब खाना सिखाएं तो आपकी हड्डियाँ वीक नहीं होंगी। दूसरा ये है कि हम लोग एक बंद कमरे में रहना शुरू हो गए हैं, एसी में रहना शुरू हो गए हैं, धूप हम लेते नहीं हैं, धूप में हम खेलने जाते नहीं हैं। अगर हम धूप में जाते हैं सन स्क्रीन प्रोटेक्शन ले लेते हैं, वैसलीन लगाते हैं, क्रीम लगा लेते हैं, मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं और तो हमारी बॉडी में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना है कि सुबह जब धूप निकले आप अपनी बॉडी में कुछ भी मत लगाइए, ना तेल लगाइए, ना ग्लिसरीन लगाइए, ना सनस्क्रीन लगाइए। आप बैठिए, आपको लगता है आपका फेस काला हो जाएगा, आपके हाथ काले हो जाएंगे, तो आप अपने पैरों में लीजिए, पैरों पे से पैंट हटा दीजिए, कपड़ा हटा घुटने तक करिए और 15 मिनट कंटिन्यूस आप उसमें धूप लीजिए। जब आप कंटिन्यूस धूप लेंगे तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, आपकी स्किन के थ्रू होगा और आपकी स्किन के थर्ड लेयर में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे विटामिन डी का फॉर्मेशन होएगा और आपका जो बॉडी में फ़ैट है उसके साथ डिज़ोल्व होके, क्योंकि विटामिन डी इज़ ए फैट सॉल्युबल विटामिन, उसमें डिज़ोल्व होके आपकी बॉडी में, आपकी हड्डी में पहुँचेगा। आप गलत फहमी में रहते हैं, आप ब्लड चेक करा लेते हैं, आप ब्लड चेक कराने में आपको मालूम होता है कि जो ब्लड चेक होता है तो उसमें हमारा ब्लड में भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो जब बॉडी में ही कम है तो वो कहाँ से ब्लड लेगा, ब्लड वो जो लेना शुरू करेगा आपकी हड्डियों में से लेना शुरू करेगा, हड्डियों में से लेना शुरू करेगा, ब्लड में पहुँचेगा। तो हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें हमारी जो कैल्शियम निकलता है वो भरपूर निकलता है और हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारी हड्डियाँ वीक है और ये ब्लड में जो कैल्शियम आ रहा है वो हमारे हड्डियों से आ रहा है। तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि मेरी हड्डियाँ वीक हो रही हैं। तो इसको आप कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए आप मूंगफली खाइए, तिल खाइए, सिंगाड़े खाइए, बाजरा खाइए, बाजरे से बने हुए लड्डू खाइए, चिक्की खाइए और बाजरे की टिक्की खाइए, सर्दियों में ये बना के रख लीजिए और रेगुलर खाइएगा। तिल भी करके रख लीजिएगा, चिक्की आपको मिलती ही, आप ये खाएंगे तो आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी और आपकी बॉडी में कैल्शियम की भरपूर मात्रा रहेगी। किसी भी तरह से आपको
ये सब चीज़ नहीं होंगी, और विटामिन डी आपकी बॉडी में होगा तो आपका हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। और दूसरी बात है कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, जैसे सपोज़ आपने ज़मीन पे एक पैर पटका, उस पटकने से भी, पैर पटकने से भी आपका जो ब्लड में कैल्शियम है वो बोन में आएगा। तो आप एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपके बॉडी में से, बोन्स में से जो कैल्शियम है वो ब्लड में नहीं जाएगा, और ब्लड का कैल्शियम बोन्स में आएगा। तो आप एक्सरसाइज करिए, मसल्स स्ट्रॉन्ग रखिए। मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप मैग्नीशियम ज़रूर खाइएगा, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। एक्सरसाइज करिएगा तो आपका मसल्स रिलैक्स रहेंगी। आपका क्या करता है, कभी कभी देखा होगा आपने, बांठे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? जब कैल्शियम होता है बॉडी में, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं, और मैग्नीशियम क्या करता है, उसको रिलीज़ करता है। जो मसल्स सिकुड़ी होती है उसको रिलीज़ करता है। तो आप देखिएगा बहुत सी लेडीज़ होती हैं, रात में सोती हैं, उनका पैर अकड़ जाता है और मसल अकड़ जाती है, वो रिलैक्स नहीं हो पाती। रिलैक्स कौन करता है? मैग्नीशियम। आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा सही होगी तो आपकी मसल्स, क्रैम्प आया है वो क्रैम्प नहीं आएंगे, मसल्स रिलैक्स रहेंगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको अपने लाइफ में मतलब दैनिक जीवन में इसको उतारनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी की डिमांड क्या है। और मैग्नीशियम बॉडी में होगा तो आपको रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी। मीनोपॉज़ल लेडीज़ में क्या होता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जब नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो आप सो नहीं पाते हो, चिड़चिड़े होते हो, सब काम होता है। जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम होगा तो उस मैग्नीशियम की वजह से आपको प्रॉपर नींद आएगी, आपकी मसल्स रिलैक्स रहेंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर ये मेरी एडवाइस अच्छी लगी और आपको लगता है कि ऐसा कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिएगा। आपको विटामिन डी के बारे में मैंने बता दिया है, कैल्शियम नेचुरली आप कहाँ से लेंगे, इस तरह से ले लेंगे। दूध दही में तो कैल्शियम मिलता ही मिलता है, वो तो सब जानते ही हैं, छोटा बच्चा भी जानता है, बड़ा बच्चा भी जानता है, लेकिन इसमें भी आपके भरपूर मात्रा में होते हैं तो ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हेयर फ्रॉम आगरा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने लोगों को, और अपने लोगों को बताइएगा।